नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इमेज को फ्लोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में है इमेज और हमारे कंटेंट में या पैराग्राफ में, और ये लेफ़्ट में इमेज है और जो टेक्स्ट है वो अपने आप एडजस्ट हो गया है इस इमेज के हिसाब से। और फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर भी बना हुआ है इमेज में, यहाँ पे शेडो आ रही है और माउस लेके जाएंगे तो ये इमेज थोड़ी सी एनिमेट भी होगी। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली होगी। ये देखिए, आप इसको बड़ी छोटी स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। ये देखिए, और बड़ी स्क्रीन पे भी अच्छा दिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके लिए एक index.html फाइल ली है, CSS फाइल ली है CSS के फोल्डर में, और मैंने यहाँ पे 2 इमेज ली है img के फोल्डर के अंदर, 1.jpg 2.jpg। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइल को खोला और इसको style.css के साथ लिंक कर दिया। अब फ्रेंड्स इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। फ्रेंड्स ये जो कंटेनर होगा ये हमारा डिफ़ॉल्ट कस्टम कंटेनर होगा। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी क्लास चेंज कर सकते हैं। तो कंटेनर नाम की मैंने क्लास ली और मैं यहाँ पे एक क्लास लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे थंबनेल, और मैं यहाँ पे एक राइट नाम की भी क्लास ले लूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो राइट के लिए हम इमेज यूज़ कर रहे हैं उसमें राइट नाम की क्लास लगाएंगे, लेफ़्ट में होगा तो लेफ़्ट, जिससे कि हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा CSS का और कोड रिपीट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने div लिया और यहाँ राइट क्लास लिखने के बाद img फ्लूड, सॉरी बूटस्ट्रैप नहीं है, img मैंने टैग लिया। अब इसके अंदर इमेज का मैं पाथ लूँगा img, उसके अंदर 1.jpg। अब फ्रेंड मैं इसी को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे स्पेस डाल के, अब ये इमेज मैं लेफ़्ट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट लिख दूँगा मैं, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं 2। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंटेंट भी लेने वाला हूँ। तो कंटेंट के लिए मैंने एक लोरम की साइट खोली हुई है, इसमें से डमी कंटेंट यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पैराग्राफ, पहले तो मैं इसकी हेडिंग ले लेता हूँ H4 के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। और इसी को यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। और फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, आपको जो अगर राइट में इमेज लेनी है तो आपको, जैसे हमें यहाँ पे इमेज लेनी है तो आपको ये जो हमने पैराग्राफ लिया हुआ है इससे पहले आपको इमेज रखनी पड़ेगी। अगर आपको इस पैराग्राफ से पहले इमेज रखनी है तो आपको, अगर आप इस पैराग्राफ के सामने इमेज चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये इमेज रखनी होगी। तो मैंने जैसे कि पहले ले ली, अब मैं बाकी का कंटेंट इसी को यूज़ कर लूँगा और मैं इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब जो हमारा जो HTML का जो काम है वो सारा हो चुका है। अब हम इसको CSS से डिज़ाइन करेंगे। style.css में आ गया हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्टार जो कि बेसिक HTML की पैडिंग और मार्जिन होता है उसको 0 कर दूंगा मैं यहाँ पे। इसके बाद जो मैंने कंटेनर लिया हुआ है उसको मैं पैडिंग करूँगा 30 पिक्सल की। साथ ही मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली का नाम लिख दूंगा यहाँ पे। मैं रोबोटो यूज़ कर रहा हूँ। और
फ़ॉन्ट का जो साइज होगा वो 16 पिक्सल डिफ़ॉल्ट होगा। मीन्स अगर हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 16 पिक्सल अपने आप यूज़ हो जाएगा। और फ़ॉन्ट वेट 300 पिक्सल, सॉरी फ़ॉन्ट वेट 300 और लाइन हाइट 24 पिक्सल। और मैं यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ टैग लूँगा उसको मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल दूंगा, जिससे कि नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए एक स्पेस अच्छा सा बन जाएगा। और मेन जो हमारा जो थंबनेल वाला जो क्लास है, ये थंबनेल यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगा। और मैं इसकी विड्थ लेने वाला हूँ 450 पिक्सल। विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पोजीशन इसकी रिलेटिव करूँगा। और बॉक्स शैडो दूंगा मैं इसको, बॉक्स शैडो 005 पिक्सल। और मैं इसको ब्लैक कलर ओपेसिटी के साथ दूंगा, जिसकी ओपेसिटी होगी 0.5 मीन्स 40% ओपेसिटी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं उसको वाइट दूंगा, ठीक है। और ओवरफ्लो हिडन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। मार्जिन से जो बॉटम मिलेगा इसको थंबनेल को वो 10 पिक्सल होगा। इसके बाद मैं इस थंबनेल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कॉलन बिफोर, मैं यहाँ पे सूडो यूज़ कर रहा हूँ CSS की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेंट लिखूँगा और यहाँ लिख लूँगा पोजीशन। इसकी पोजीशन में एब्सोल्यूट रखूँगा, टॉप से इसको 0 कर दूँगा, लेफ़्ट से 0। और इसकी विड्थ और हाइट 100 रखेंगे। हाइट और विड्थ हो गई। अब मैं इसका बॉर्डर 8 पिक्सल दूंगा। बॉर्डर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो ये हमने बॉर्डर लिया है, तो ये देखिए आप ये यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहा होगा इसका, ये बॉर्डर इसी से आ रहा है, सूडो से आ रहा है। ये अगर हमने इमेज को पैडिंग दे दी और वो बॉर्डर के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, बट जब हम उसको माउस होवर करते हैं तो वो बॉर्डर छुप जाएगा, क्योंकि इमेज उसके ऊपर चली जाएगी। इसलिए सूडो से बॉर्डर दिए। तो मैं यहाँ पे सॉलिड वाइट कलर का 8 पिक्सल का दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको कम देना है तो आप कम भी दे सकते हैं। इसको Z-index 2 दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर आए, इमेज के भी ऊपर। और ओवरफ्लो इसको हिडन कर दूंगा। और बॉक्स का जो साइजिंग होगी, बॉर्डर बॉक्स, और इसी थंबनेल के अंदर जो IMG टैग होगा उसके बारे में मैं लिख दूंगा यहाँ पे। विड्थ इसकी 100% और हाइट इसकी होगी ऑटो। बॉर्डर रेडियस, इसको भी बॉर्डर रेडियस दिया मैं। जितना बॉर्डर रेडियस हम इस थंबनेल को देंगे, जैसे कि 8 पिक्सल, उतना ही इमेज को भी देंगे। और ट्रांजिशन मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट भी करूँगा, जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। ट्रांसफॉर्म स्केल 1 स्पेस रोटेट 0 डिग्री। और ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड लीनियर। और मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखूँगा। और मैं
इस पे जब कोई होवर करता है थंबनेल वाले डिव पे, तब इसी को यहाँ पे मैं लिख दूँगा दोबारा से, और इसका जो स्केल होगा 1.1 हो जाएगा, और जो रोटेट होगी ये माइनस में 5 डिग्री रोटेट होगी। रोटेट। अब फ्रेंड्स चेक करूँगा पहले मैं और रीलोड करूँगा। अब देखिए इमेज आ गई है, इमेज में बॉर्डर भी आ गया है और एनिमेशन भी हो गई है। बट अभी इसको लेफ़्ट और राइट में अलाइन करना है। उसके लिए क्या करना है, थंबनेल कॉपी करा, और मैंने जो लेफ़्ट और राइट की जो क्लास लिखी थी, तो मैंने यहाँ पे जैसे राइट की ली थी, तो राइट के लिए मैं यहाँ पे फ्लोट राइट कर दूँगा। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोट जिसका राइट होगा उसको मार्जिन लेफ़्ट से मिलेगा, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल। इसी तरह कॉपी कर, मैंने इसे क्लोन बनाया और इसको लेफ़्ट राइट की जगह पे लेफ़्ट कर दिया। अब इसमें जो फ्लोट लेफ़्ट होगा और मार्जिन इसका राइट से होगा, बिकॉज इससे डिज़ाइन बढ़ जाएगा। अब मैं देखूँ रिलोड करा तो ये देखिए यहाँ से ये इसको लेफ़्ट से जो स्पेस आ रहा है ये मार्जिन लेफ़्ट हो गया। अब जो इसको राइट से स्पेस आ रहा है वो इसका मार्जिन राइट हो गया। ठीक है फ्रेंड। और अब इसको मोबाइल फ्रेंडली भी करेंगे। अभी जैसे मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ तो ये इमेज स्क्रीन से बाहर जा रही है। ये देखिए ये राइट से जा रही है और वो लेफ़्ट से जा रही है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 767 पिक्सल। मीन्स जो मोस्टली जो स्मॉल डिवाइस होते हैं उसकी विड्थ होती है 767। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको कॉपी करूँगा। मैं इसको दोनों को पूरा ही कॉपी कर लूँगा, लेफ़्ट और राइट वाले को। और जो फ्लोट है मैं इसका नन कर दूँगा, और इसको जो मार्जिन लेफ़्ट से मिल रहा है इसको 0 कर दूँगा। इसी तरह फ्लोट इसका भी नन करना है और मार्जिन राइट से इसका 0 कर देना है। और जो हमने थंबनेल के ऊपर हाइट फिक्स करी थी, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 450 पिक्सल। इसको आपको 100% करना है। अगर आप 100% नहीं करेंगे तो स्क्रीन से बाहर जाएगी। सेव करा और पेज को करा रीलोड। तो अब ये देखिए इमेज बिल्कुल सही से आ रही है और स्क्रीन के अंदर आ रही है, मोबाइल फ्रेंडली भी है। बड़ी करेंगे तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने बड़े स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किए थे वैसे ही चल रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता हूं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।